वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए के बकाया जात का बयानिया ज़मी बोस माली दस्तावेजात के मुताबिक 2010 ta नवंबर 2025 के हुकूमत को विफाक से 8404 अरब रुपए मिल चुके। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल अज़हर साहब, हमने देखा कि जो एक्स वहाँ के वज़ीर आला थे अली मीन गंडापुर, वो भी इसी किस्म की बातें करते थे, अभी भी यही कुछ हो रहा है, लेकिन इस खबर के मुताबिक हकीकत कुछ और है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आज वफाकी हुकूमत ने ये हकायक के नंबर सिर्फ इसलिए निकाले हैं ताकि ये जो बेबुनियाद एक बात की अपनी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वसाइल के हवाले से, इसको रद्द करने के लिए ये और इसीलिए हमने आज ये फैक्ट्स निकाले हैं ताकि दिखाया जाए अवाम को कि सूबाई हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कितनी रकम एक्चुअली फैक्चुअली दी गई है 2010 से 2025 तक। ना सिर्फ जो उनका सूबाई शेयर है जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का दीगर सूबाई हुकूमतों की तरह, बाकी सारी सूबाई हुकूमतों की तरह उनको ना सिर्फ उनका सूबाई शेयर वक्त पर मिलता गया है, हर 2 हफ्ते बाद एक रकम ट्रांसफर होती है। अभी 17 दिसंबर के दिन भी 46 अरब रुपए दिए गए और कुल जो रकम 15 साल में दी गई है, सिर्फ सूबाई जो उनका शेयर है उसकी मद में 5887 अरब रुपए दिए गए। मगर उनके सूबाई शेयर के अलावा भी एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सिर्फ वॉर ऑन टेरर की मद में 1% जो ओवरऑल रकम जमा होती है सूबों में तकसीम से पहले, उससे पहले ही 1% उसके लिए भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मिलता है और दिया जाता गया है। इसके अलावा चाहे वो रॉयल्टीज की मद में हो, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स की मद में हो, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सनस की मद में हो, वफाकी तरक्याती बजट में से खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे हों, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो रकम ट्रांसफर होती है सूबाई हुकूमत या आगे जो हमारे बहन भाई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, इन दीगर मदों में रकूम और सपोर्ट मिलती रहती है। और इसीलिए ये हकायक आज अवाम के सामने रखे हैं ताकि ये जो एक बेबुनियाद झूठ है जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बोलती है उसको रद्द किया जाए। और ये जो अपनी जिम्मेदारी छुपाने की कोशिश करती है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, जो अपनी नालायकी है उनकी सर्विस डिलीवरी की, कि वो अपनी आवाम के लिए वहाँ पे ना हेल्थ ना एजुकेशन ना किसी और चीज पर काम करते हैं। उनका सारा फोकस जो है वो रियासत के साथ टकराव पर होता है। फोकस कहीं और है। बिलाल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। खुर्रम शहजाद साहब मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना ने भी हमें ज्वाइन कर, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। 100% शेयर अदा हो चुका है NFC के थ्रू, क्लेम कुछ किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या नहीं होती इन मामलात की? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें ये तो पब्लिक रिकॉर्ड्स का हिस्सा है कि कितना पैसा जो अदा किया गया है उसमें वेरियस हेड्स हैं। जैसे अभी बिलाल भी बिल्कुल सही कह रहे थे कि देखें 3-4 एरियाज हैं जिसमें एक तो डिविजिबल पूल के हिसाब से पैसा दिया जाता है जो ऑफकोर्स उनका शेयर बनता है, किसी भी सूबे का शेयर बनता है, और उसके अलावा जो फेडरल ने सपोर्ट किया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100% अदा कर देना जो एक सूबे का हिस्सा बनता है, उसके अलावा जो है सपोर्ट देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखें फैक्ट्स की बात करते हैं कि कितना पैसा दिया गया है, तो टोटल नंबर अगर आप देखें, टोटल नंबर डिविजिबल पूल के अलावा जो दिया गया है वो तकरीबन 8400 अरब रुपया बनता है। तो ये छोटा अमाउंट नहीं है और ये 10 साल में दिया गया है। तकरीबन हर साल की बात करें तो वो 800 से ज्यादा का जो है वो हिस्सा बनता है, 850 अरब से ज्यादा का हिस्सा बनता है। और उसमें जो है डिविजिबल पूल का भी है कि जो NFC के हिसाब से हम पैसा देते हैं, हर सूबे का हिस्सा बनता है वो भी। उसके अलावा आप देखें इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन के मद में भी पैसा दिया गया है, उनकी सपोर्ट के लिए भी वॉर एंड टेरर पे भी पैसा दिया गया है। एडिशनल अनडिवाइडेड डिविजिबल पूल से निकाल के, यानी कि जो डिवाइड होने से पहले जो एक पोर्शन होता है उसमें 1% लगा के दिया है। तो देखिए बहुत सारी सपोर्ट दी गई है ना। ये तो अब देखना ये कि किस तरह से उसका रिजल्ट क्या है, आउटकम्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हैं ना कि इसका जो ब्रेकअप है, जो क्लेम किया जा रहा है वो क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, वो किस वक्त से आ रहा है। आप ये भी देखें जो मर्ज एंटिटीज हैं, मर्ज जो एरियाज हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उसकी मदद में सपोर्ट मिली है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, विदाउट जो फॉर्मूला फाइनलाइज हुआ उसके बगैर भी दिया है। तो देखिए सारी चीजें अगर आप इकट्ठा करें तो अच्छा खासा पैसा गया है, वो कहाँ गया है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल होना चाहिए। तो उसके आउटकम्स क्या है, क्या उसके जो रिजल्ट हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। राइट, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ। पंजाब अजमा बुखारी ने कहा है कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। बानी PTI ने अपने दौर में करप्शन की जो चोर दरवाजे से आते हैं वो चोरियां ही करते हैं। इनकी चोरियों की कहानियां जुबान ज़द-ए-आम हैं। कानून सबके लिए बराबर नजर आना चाहिए। ये शख्स फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ से इक़्तिदार में आया। प्रोजेक्ट फैज़ हमीद के तहत इसको बनीगाला के जाली दस्तावेजात के बावजूद सादिक और अमीन डिक्लेयर करवाया गया।
ये वो जोड़ी है जिसने पाकिस्तान में सियासत में दूसरों को चोर डाकू का नैरेटिव जो है वो बनाकर चोर दरवाजे से ही घुसने की कोशिश की। और आज ये आलम है कि उनकी चोरियों की जो कहानियां हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम है। तो जो चोर दरवाजे से आए हों चोरियां ही फिर करते हैं। कानून को जो है वो सबके लिए बराबर होना जो है वो सिर्फ सुनाई नहीं देना चाहिए, नजर आना चाहिए। तो प्रोजेक्ट फैज हमीद के तहत इसको बनी गाला के फेक डॉक्यूमेंट्स के बावजूद इसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कराया गया। जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। ये अभी इब्तदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। कई साल से रोकता रह गया, मेरी नहीं सुनी गई। ये जिनके बलबूते पर था सब कुछ चकनाचूर होने जा रहा है। तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड के ड्रामे बाजी वाली वीडियोस बनाई और इसको आग में धकेल दिया, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहद और गवाही का इंतजार करें। तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि तोशाखाना 2 केस का फैसला बानी पीटीआई की मुबैना दयानतदारी के बयानिए पर सवालिया निशान है। इक़्तिदार में रहते हुए रियासती तहाइफ को ज़ाती फ़ायदे में बदलना संगीन बदउनवानी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा हुई। फैसला वाज़ेह पैगाम है कि अवामी मनसब अमानत होता है, लूट मार का जरिया नहीं। जबकि 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां चलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। एटीसी लाहौर की जानिब से आज मुकदमे का फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मिन राशिद, महमूद उर रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा समेत दीगर शामिल हैं। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन के तमाम 41 गवाहों के बयान पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। एटीसी के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में ट्रायल मुकम्मल किया। दौरान ट्रायल 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया है। विफाक की खैबर पख्तूनख्वा को एनएफसी के बरवक्त और मुसलसल फंड्स की मुंतकली की यकीन दहानी। 7वें एनएफसी अवार्ड के तहत खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल हिस्सा फ्राहम किया जा रहा है। केपी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए इजाफी फंड की फ्राहमी भी जारी है। 2010 से 2025 तक 5,867 अरब रुपए एनएफसी शेयर की मद में दिए गए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के तहत केपी को अब तक 705 अरब रुपए फ्राहम किए गए। विफाकी हुकूमत सूबों को एनएफसी रकूम हर 15 दिन बाद जारी कर रही है। वजारत खजाना के मुताबिक 17 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा को 46.44 अरब रुपए जारी किए गए। अब एनएफसी की मद में खैबर पख्तूनख्वा के कोई बकाया जात नहीं है। 2019 से अब तक जमशुदा अजला के लिए 704 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा क्या आदाद शुमार हैं और क्या यकीन दहानी करवाई जा रही है? जी, वजारत खजाना की जानिब से बताया गया है कि जब से 7th एनएफसी अवार्ड तश्कील दिया गया है 2010 से 2025 के दरमियान, यानी कि गुज़श्ता 15 बरसों के दौरान एनएफसी अवार्ड के तहत खैबर पख्तूनख्वा को 5,870 अरब रुपए से ज़ायद की रकम फ्राहम की गई है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मुतअद्दिद बार ये कहा गया है कि विफाक की जानिब से जो 7th एनएफसी फार्मूला के तहत खैबर पख्तूनख्वा का शेयर है तकरीबन 14.5%, उसके अगेंस्ट में जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं वो मुकम्मल तौर पर विफाक की जानिब से फ्राहम नहीं किए जा रहे। आज वजारत खजाना की जानिब से कैटेगोरिकली ये बताया गया है कि एनएफसी अवार्ड के तहत जितने भी फंड्स एलोकेट किए जाते हैं तमाम सूबों को फ्राहम किए गए हैं और मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को गुज़श्ता 15 बरसों के दौरान 7th एनएफसी अवार्ड के तहत 5,870 अरब रुपए से ज़ायद की रकम फ्राहम की गई है। साथ में ये भी बताया गया है वजारत खजाना की जानिब से कि 2019 से जब से फाटा पाटा का इंतजाम हुआ है इसकी मद में भी विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के जो जमशुदा अजला हैं इसके लिए 700 अरब रुपए से ज़ायद का जो अखराजात हैं उनको बर्दाश्त किया है। वजारत खजाना की जानिब से ये भी बताया गया है कि 2 रोज़ कबल 17 नवंबर 2025 तक 17 दिसंबर 2025 तक विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को एनएफसी अवार्ड के तहत रवा माली साल के लिए 45 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मजीद फराहम की है। इसी तरह अगर दिगर आदाद शुमार की बात की जाए तो ये आदाद शुमार जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर-ए-सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास टेक्निक ने 11 मनसूबों की मंजूरी दे दी है। मंजूर शुदा मनसूबों में ट्रांसपोर्ट, मवासलात और माहौलियात शामिल हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नजरसानी शुदा PC1 की भी मंजूरी दे दी गई है। एक्निक ने इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए पॉलिसी पेपर की भी मंजूरी दी। पॉलिसी पेपर्स के तहत हर साल 10,000 तक इंजीनियर्स को तरबियत के मौके और तरक्याती मंसूबों में तैनात किया जाएगा।
इजलास में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने शिरकत की। मुआवने खुसूसी मनसूबाबंदी, वफाकी सेक्रेटरीज और सूबाई तरक्याती महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला का मारगला इनक्लूव प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने साइट पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और पेशरफ्त का मुआयना किया। कहा, मारगला इनक्लूव प्रोजेक्ट की तरक्याती कामों की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मनसूबे में खूबसूरत लोकेशन के साथ शहरियों को तमाम मयारी और जदीद सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने डेवलपमेंट वर्क के बारे में ब्रीफिंग भी दी। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हद के इज्जत के दावे पर समाअत सेशन कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को तलब कर लिया है। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, इस समाअत का हवाल बताइएगा। लाहौर के एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत की और ये दावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दायर कर रखा था। तो आज अदालत ने मजीद गवाहान को तलब करते हुए कार्रवाई 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील मुस्लिम लीग नून के कारकुन अदनान रजा अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया और उन्होंने ये कहा कि मैंने 9 मई को सुना था कि शहबाज शरीफ ने झूठे इल्जाम पर बानी PTI को लीगल नोटिस भेजा। मैंने अपनी मकामी लीडरशिप और कारकुनों से बात की, उनसे कहा कि मैं इस केस का गवाह बनना चाहता हूँ। इस हवाले से उन्होंने कहा कि बानी PTI के झूठे इल्जाम से लोगों में इंतशार और बदएतमादी फैली और इस हवाले से तमाम तर सबूत वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। अदालत ने इस हवाले से गवाह का बयान कलमबंद करते हुए मजीद गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया और कार्रवाई 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कार्रवाई 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।